हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी किड्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के सामने एक अलग और नई कहानी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी नदी जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में नदियों की रानी कहा गया है, वह आज अचानक कहाँ गायब हो गई है। सरस्वती नदी, जिसका उल्लेख वेदों में एक विशाल, जीवनदायिनी और शक्तिशाली नदी के रूप में मिलता है, लेकिन आज उसका कोई स्पष्ट अस्तित्व नहीं है। ना कोई पानी, ना कोई साफ रास्ता, बस रह गए हैं रहस्य और भूगर्भीय संकेत और वैज्ञानिक सवाल। क्या यह नदी सच में बहती थी या फिर यह सिर्फ इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे सरस्वती नदी के लुप्त होने का पूरा रहस्य। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, देखिए, क्योंकि सच्चाई आपकी सोच से कई ज़्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। भारत भूगोल और इतिहास केवल राजाओं, सभ्यताओं और युद्धों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाक्रम भी शामिल हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इन्हीं में से सबसे रहस्यमयी और चर्चित विषय है सरस्वती नदी का लुप्त हो जाना। वैदिक काल में इसे एक पवित्र और विशाल नदी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन आज इसका कोई स्पष्ट भौतिक अस्तित्व दिखाई नहीं देता। यह प्रश्न सदियों से अनसुलझा है कि इतनी विशाल और महत्वपूर्ण नदी अचानक पृथ्वी से कैसे गायब हो गई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी माता यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसे एक ऐसी जीवनदायिनी नदी बताया गया है जो कृषि, सभ्यता और संस्कृति का आधार थी। लेकिन आज यह नदी केवल इतिहास, पुराणों और भूगर्भीय संकेतों में ही दिखाई देती है। यही कारण है कि यह घटना भारत भूगोल का सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इसे भूगर्भीय, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं को विस्तार से देखना होगा। सरस्वती नदी को ऐतिहासिक अस्तित्व और सभ्यता का विकास माना जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद में बहुत विस्तार से मिलता है। इसे एक विशाल और तेज़ बहाव वाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जो हिमालय से निकलकर वर्तमान हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से होकर बहती थी और अंततः अरब सागर में मिल जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि सरस्वती नदी के किनारे ही कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के कई प्रमुख स्थल भी शामिल हैं। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था और यहाँ कृषि, व्यापार और नगर व्यवस्था का विकास तेज़ी से हुआ। नदी के किनारे बसे नगरों में जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जो यह संकेत देती है कि यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध था। लेकिन समय के साथ अचानक यह नदी सूखने लगी और इसके किनारे बसे बड़े बड़े नगर धीरे धीरे उजड़ने लगे। लोग अन्य नदियों जैसे सिंधु और गंगा की ओर पलायन करने लगे। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जिसने एक महान नदी को इतिहास की धुंध में खो दिया। पुरातात्विक खोजों में कई स्थानों पर सूखी नदी के विशाल चैनल और रेत से भरे मार्ग मिलते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यहाँ कभी एक बड़ी नदी बहती थी। लेकिन यह नदी कहाँ गई और क्यों गायब हो गई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का सबसे प्रमुख सिद्धांत यह है कि सरस्वती नदी भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गई। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण हिमालय क्षेत्र के नदियों का मार्ग बदल गया। माना जाता है कि यमुना और सतलज जैसी नदी, जो पहले सरस्वती नदी की प्रणाली का हिस्सा थी, धीरे धीरे अपनी दिशा बदलकर गंगा और सिंधु प्रणाली में शामिल हो गई। इस परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी का जल प्रवाह कमज़ोर पड़ गया और अंततः वह पूरी तरह सूख गई। जब नदी का जल स्रोत ही समाप्त हो गया, तो उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे मिटने लगा। यह प्रक्रिया अचानक नहीं, बल्कि हज़ारों वर्षों में धीरे धीरे हुई। भूगर्भीय अध्ययनों में राजस्थान के थार मरुस्थल और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सूखी नदी के बड़े चैनल पाए गए हैं, जिन्हें अब पेलियो चैनल भी कहा जाता है। ये संकेत इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि यहाँ कभी एक विशाल नदी बहती थी। जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण का प्रभाव। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4000 से 3000 वर्ष पूर्व मानसून प्रणाली में बड़ा बदलाव आया। मानसून कमज़ोर पड़ने से वर्षों की मात्रा कम हो गई।
जिससे नदियों का जलस्तर गिरने लगा। धीरे धीरे सरस्वती नदी का प्रवाह इतना कमज़ोर हो गया कि वह स्थायी रूप से बहने के बजाय मौसमी नदी बनकर रह गई। जैसे बारिश कम होती गई, आसपास के क्षेत्र सूखने लगे और यह इलाका धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गया। यह प्रक्रिया केवल नदी को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सभ्यता को प्रभावित करती है। जब पानी समाप्त होता है तो कृषि, जीवन और व्यापार सब ठप हो जाते हैं। इसी कारण सरस्वती नदी के किनारे बसे नगर भी धीरे धीरे खाली हो गए। आज का थारू मरुस्थल इसी ऐतिहासिक परिवर्तन का परिणाम माना जाता है, जो कभी एक समृद्ध नदी क्षेत्र हुआ करता था। क्या सरस्वती नदी फिर से खोजी जा सकती है? एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या सरस्वती नदी को फिर से खोजा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नदी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी गहरे भूजल स्रोत पाए जाते हैं, जिन्हें इस प्राचीन नदी का अवशेष माना जाता है। भारत सरकार और कई वैज्ञानिक संस्थान इस दिशा में शोध कर रहे हैं ताकि इस प्राचीन नदी के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सके। यदि यह नदी वास्तव में पुनः खोजी जाती है तो यह भारत के इतिहास और भूगोल की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। एक नदी जो इतिहास बन गई लेकिन रहस्य बनकर जीवित है। सरस्वती नदी केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विकास की आधारशिला थी। इसका लुप्त होना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन था जिसने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी। आज भी यह प्रश्न उत्तरित है कि इतनी विशाल नदी पूरी तरह कहाँ और कैसे गायब हो गई। क्या यह केवल जलवायु परिवर्तन था या इसके पीछे कोई गहरा भूगर्भीय रहस्य छिपा है? जो भी हो, सरस्वती नदी आज भी भारत भूगोल का सबसे बड़ा और आकर्षक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी नदी जो दिखाई नहीं देती लेकिन इतिहास के हर पन्ने में बहती है। तो दोस्तों, ये था सरस्वती नदी का रहस्य। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।